कहते हैं बड़े बड़े शूरवीर भी अपने ही किसी बेहद करीबी की गद्दारी के चलते जंग हार जाते हैं। और आज हम आपको भारतीय इतिहास के ऐसे ही गद्दारों के नाम बताएंगे जिन्होंने देश के साथ बड़ा छल किया। भारत जैसा अनंत देश जिसकी सीमाओं का कोई अंत नहीं है और आज भी दुनिया के तमाम देशों में भारतीय संस्कृति के निशान मिलते हैं। धन और बल से समृद्ध इस विशाल देश ने मुगलों की बर्बरता भी सही और अंग्रेजों की गुलामी भी, क्योंकि हमेशा से ही कोई न कोई गद्दार अपनी ही मातृभूमि के साथ कपट करता रहा, जिसका फायदा उठाकर बाहरी भेड़िए इस देश में घुस गए। और इस क्रम में सबसे पहले नाम आता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी करने वाले जयचंद का। जब जब इतिहास के पन्नों में पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया जाएगा, तब उनके साथ एक और नाम भी लिया जाता है, जयचंद। किसी भी धोखेबाज गद्दार के लिए जयचंद का नाम मुहावरे या यूं कह लें कि मिसाल के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि किसी को जयचंद कह दिया जाए तो वो इसे गाली समझ लेता है। बता दें, जयचंद कन्नौज साम्राज्य का राजा था। वो गहरवार राजवंश से था, जिसे अब राठौर राजवंश के नाम से जाना जाता है। जयचंद और पृथ्वीराज की पुरानी दुश्मनी थी, दोनों में युद्ध भी हो चुके थे। लेकिन संयोगिता से विवाह के बाद पृथ्वीराज चौहान जयचंद के दामाद बन चुके थे। और जहां पृथ्वीराज सब कुछ भुला चुके थे, वहीं जयचंद के दिल में अपमान के शूल अभी तक गड़े हुए थे और वो किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विनाश करना चाहता था। इसी बीच अपने जासूसों से उसे पता चला कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता है और जयचंद ने दिल्ली की सत्ता के लिए मोहम्मद गोरी का साथ दिया। इस धोखे के चलते पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। वहीं युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद को मार दिया और गोरी ने दिल्ली, कन्नौज सहित कई जगहों पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ ही भारत में इस्लामिक दबदबा बढ़ना शुरू हो गया। मीर जाफर के राज को ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत माना जाता है। मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद से बैटल ऑफ पलासी में रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर अपने ही राजा सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रखी। वहीं मीर जाफर बंगाल में राज कर रहा था और मीर जाफर को हटाने के लिए अंग्रेजों ने एक और गद्दार का साथ लिया, वो था मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम जब तक समझ पाता कि उसने अंग्रेजों का साथ देकर गलती की, तब तक उसे भी मार दिया गया। बता दें, मीर कासिम को 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने मार गिराया था। टीपू सुल्तान दक्षिण भारत में बड़ा अत्याचार कर रहा था और हर बार की तरह इस बार भी इतिहास को दोहराते हुए एक मुस्लिम शासक ने खंजर घोंपने की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए मीर सादिक नाम के एक मंत्री ने अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को धोखा दे दिया, जिसके बाद दक्षिण भारत में अंग्रेज प्रवेश कर गए और बाद में अंग्रेजों ने मीर सादिक को भी रास्ते से हटा दिया। फणींद्र नाथ घोष ने सैंडर्स वध कांड, असेंबली बम कांड में शहीद भगत सिंह के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी। इसी गद्दार की गवाही के बाद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को आरोपी बनाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। फणींद्र नाथ घोष ने ही सरकारी गवाह के तौर पर पंडित आजाद के शव की शिनाख्त की थी। लेकिन घोष की गद्दारी से गुस्साए भगत सिंह के साथी जो जेल में डाल दिए गए थे, योगेंद्र शुक्ल, गुलाब चंद्र गुलाली, 1932 में दिवाली की रात जेल तोड़कर भाग निकले और जेल से निकलते ही उन्होंने फणींद्र नाथ घोष को सजा देने की शपथ ली और इस कसम को पूरा किया योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल ने, जिसने फणींद्र नाथ को मार डाला। वार इतनी जानलेवा थे कि फणींद्र नाथ घोष चीखते चीखते जमीन पर लेट गया और दर्द भरी मौत मारा गया। इसके बाद बैकुंठ शुक्ल ने 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर पुल के सोनपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद बैकुंठ शुक्ल 6 जुलाई 1933 को हाजीपुर पुल के सोनपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिए गए और फांसी पर लटका दिए गए। लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया।
न्यूज वॉच इंडिया के लिए नेहा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो देश के इन तमाम गद्दारों का जिक्र हमेशा देश के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया है और जब तक दुनिया रहेगी इन्हें अपमानित किया जाता रहेगा। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए न्यूज वॉच इंडिया को लगातार फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।